बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, पंजाब में होने वाले 20 सीटों पर ज़िमनी इलेक्शन अहमियत अख्तियार कर गए हैं। यकीनन इस दौरान इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की तारीख के बड़े बड़े जलसे किए। मुस्लिम लीग नून को सख्त मुश्किलात का शिकार है कि खुद मरीम नवाज लोटों पर गलीज इल्ज़ामात लगाती रही, लेकिन अब हमारी इतला के मुताबिक बड़े धांधले के लिए, धांधली नहीं लफ्ज़ मैं कह रहा हूँ, धांधले के लिए 2013 के पंजाब में धांधली के माहिरीन की खिदमत तलब कर ली है। गो के बज़ाहिर ये उनके लिए भी नामुमकिन लगता है कि वो मुस्लिम लीग नून की डूबती हुई कश्ती को बचा सके, क्योंकि अवाम का एक बहुत बड़ा रेला मनारा फारकीन, जिन्हें पीटीआई लोटे कहती हैं, उनके खिलाफ गमो गुस्से का इजहार हर जगह करते हुए नज़र आ रहे हैं। गैर जानिबदार सर्वे के मुताबिक 15 से ज़्यादा सीटें पीटीआई जीत चुकी है, लेकिन बड़े धांधले के लिए 2013 में पंजाब में जिसने इलेक्शन मैनेज किया था, साइंटिफिक तरीके से नून लीग को हराया था, उन्हीं एक्सपर्ट की बिमा सरकारी इख्तियारात मुसल्ला ताकत रियासती मशीनरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या इन हालात में हमारे अदारे ये अफोर्ड कर सकते हैं कि एक आवाम का सख्त गम गुस्सा है मौजूदा हुकूमत की महंगाई के खिलाफ, अवाम का जमे गफीर इस हुकूमत को बर्दाश्त नहीं करना चाहता, पीटीआई के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत को जो उन पर मुसल्लत की गई। ऐसे में सरकारी वसाइल से, सरकारी ताकत से, जबर से जिताने के नताइज ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। नाज़रीन, इमरान खान ने इन इलेक्शनों को किसी भी जनरल इलेक्शन से अहम करार दिया। उसकी वजूहात बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि एक अमेरिका से मरासला आता है, वो कुछ लोगों को अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद इमरान खान के तमाम हमदर्द, तमाम सियासी जमातें उनके साथ जो मौजें लूटती थी 3.5 साल तक वजारतों की और अख्तियारात की, वो रातों रात अनकही अनसुनी आवाज़ों के तहत जबर और जुल्म के साथ जाकर दूसरी तरफ मिल जाती हैं। और दूसरा, माजी में उनकी एक दूसरे के साथ नफ़रत के इजहार के, उनके अपने ही ज़ुबान से किए हुए सैकड़ों मैसेजेस, पैगामात, वीडियो रिकॉर्डिंग, बयानात आप सुन चुके हैं। अब इन्हें लाना है। अब एक सीट से वो हुकूमत है पंजाब में, क्योंकि इमरान खान ने ये मुहिम चलाई थी कि वो हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। इसके लिए उन्हें एब्सोल्युटली नॉट, जिस दिन कहा था उस दिन फैसला हो गया था कि इमरान खान को निकालना है। उसके बाद नवंबर का एक हादसा होता है, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान सब कुछ अपना फैसला करना चाहते थे। उसके बाद फ़िज़ाएँ हवाएँ इमरान खान के ख़िलाफ़ चल पड़ती हैं एक साजिश के तहत, और अप्रैल में वो होता है जो माजी में कभी नहीं हुआ कि 155 सीटों वाले तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को वज़ारत उज़्मा से इस तरह उतारा जाता है जैसे कि खुदा ना खास्ता किसी गैर मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश हो। यानी कि वो वज़ीर आज़म, वो उधर प्रीजन वैनें आ जाती हैं, जेल की वैनें। इस तरह का माहौल बनाया जाता है कि पाकिस्तान में कोई तूफ़ान आने वाला है, और ये सब करने वाले नज़र नहीं आते, दुश्मनी में अंधे हो जाते हैं, मुल्क की मोहब्बत को साइड पे रख देते हैं, मुल्क के अमन को साइड पे ले देते हैं, और बैरूनी आकाओं को इमरान खान के मुताबिक खुश करने के लिए ऐसे लोग मुसल्लत करते हैं जो 3-3 दफ़ा हमारे इदारों को डस चुके हैं, लेकिन वो नहीं बाज आते। इमरान खान की हुकूमत चले जाती है। इनका ख्याल था कि ऐसे में इतलाएँ उड़ा देते हैं, इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है, और जुल्म, जबर, नाइंसाफ़ी के
वो हरबे इस्तेमाल ताकत के किए जाते हैं, जैसे कि ये पाकिस्तानी सारे पाकिस्तान खुदा ना खास्ता दुश्मन है। पीटी के खिलाफ इंतकाम की कार्रवाइयों की एक तवील दास्तान बन जाती हैं, फरिश्ते बनना शुरू हो जाती हैं। बेज़मीर, मैं कहता हूँ करप्ट लोग इनसे बेहतर हैं। बेज़मीर नाम नहाद ईमानदार अफसर, बेज़मीर नाम नहाद ईमानदार अफसर, झूठे मुकदमात, लोगों की गिरफ्तारियाँ, लोगों को मारने पीटने का तवील सिलसिला हो जाता है। इसमें साफ़ी भी लपेट में आ जाते हैं। एक एक साफ़ी 25-25, 30 पर्चे हो जाते हैं। नाम नहाद उस अदारे का अफसर कहता है मैं तो बड़ा ईमानदार हूँ। तो तुम ईमानदार कैसे हो कि अगर झूठे पर्चे हो रहे हैं, लोगों पर दिन दिहाड़े हमले हो रहे हैं याद मीर साहब जैसे साहब के साथ, तो तुमने मुलज़म क्यों नहीं पकड़े अभी तक? तुम्हारे इल्म में है, तुम जानते हो, तुम बेबस हो। लाहौर CIA ने पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन पुलिस गर्दी की, इमरान रियाज को लाए। CIA वाले कहते रहे हमारा तो कोई तल्लक नहीं, दोबारा हमारा एक महकमे को बदनाम करते रहे कि उसका दबाव है, वो फेरोनियत भड़ा SP। इमरान रियाज के बारे में उसने क्या हुआ, ये बातें मैं सिर्फ इमरान रियाज को बताऊंगा। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला उसको लंबी ज़िंदगी दे। ये बड़ी घिनौनी साजिश है। समी इब्राहिम पर जो हुआ ये भी बड़ी सा है। स्लो पॉइजनिंग एक कही जाती है, लेकिन ये बड़ी लंबी बातें हैं, ये फ़िलहाल नहीं करूँगा, रहता हूँ। अब तमाम सर्वे जब हुकूमत को मिलते हैं कि मुस्लिम लीग नून हार चुकी है, क्योंकि ख़ुद मरीम नवाज़ ने बहुत ज़्यादा मुहिम चलाई थी कि ये लोटे हैं, इनकी जगह गुसल खाने में, इन्हें वोट ना देना, इनके घर में आओ तो अंडे टमाटर मारना, हेलमेट पहन के जाना। अब मरीम इमरान खान जाते हैं तूफ़ान की तरह हर शहरों में। मुजफ्फरगढ़ का कल जलसा है, एक तारीखी जलसा बन गया। जलसे पहले भी थे, उनके अलावा भी आम वोटरों का ट्रेंड इस वक्त PT के, क्योंकि मौजूदा हुकूमत जो वादे करके आई थी कि इमरान खान की हुकूमत को गिराने के नाहल, उससे 100 गुना ज़्यादा महंगाई कर दी। महंगाई का इतना बड़ा तूफ़ान आ चुका कि जो नून लीग के 20-20 साल के लोग हैं वो नून लीग को कस्में खाते हैं हमने वोट नहीं देने। अब हुकूमत को रिपोर्ट मिलती है कि इन इलेक्शन ये तो नून लीग जीत नहीं सकती, जो मर्जी कर ले। 2013 के मास्टरमाइंड जो अहम ओहदे पर उस वक़्त थे, उनकी खिदमत ली जाती हैं, जो इमरान खान को अब भी नहीं शायद पता, या हो सकता है यकीनन पता हो, मुझे नहीं पता। अब कोशिश की जा रही है इमरान खान मुस्लिम लीग नून को 11 से 13 सीटें जिताई जाए धांधले के ज़रिए, मुबैना तौर पर मैं लफ्ज़ कह रहा हूँ, बाकी क्या होगा ये गैब का इल्म मुझे नहीं है। 2 आज़ाद जिता दिए जाए, चंद PTI को जिता दी जाए, और इस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मसल्लत करके 4 साल, ये 1.25 साल दिलाया जाए, अगला इलेक्शन भी धांधली के ज़रिए कराया जाए। लेकिन सर्वे आ रहा है कि अगर इतनी जुल्म ज़्यादती की गई तो वान का बहुत बड़ा रेला आएगा और इस हुकूमत का बचना नामुमकिन हो जाएगा। अवाम में नफ़रत बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि एक तरफ मुबैना तौर पर ये इतलाएँ आ रही हैं कि जनाब भारत के साथ दोस्ती कर लो, इसराइल को तस्लीम कर लो, और एक और बड़ी आती है, इनमें सदाकत है या नहीं है, ये तो हुकूमत तरदीद करेगी। लेकिन मौजूदा इत्तेहादी भी आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो चुके हैं, क्योंकि जिससे भी वादे किए थे पूरे नहीं किए थे। इस मौके पर इमरान खान की कैंपेन बहुत वाज़ेह है कि लोटों को वोट ना दें, ये गैर मुल्की साजिश के तहत है। मैं पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहा हूँ। ये जंग अगर आप अवाम ने जीतनी है, उन्होंने PTI पे नहीं छोड़ा, क्योंकि अगर ये इलेक्शन PTI 15 से 18 सीटें जो जनरल की बनती है तो वफाकी हुकूमत पंजाब तो जाएगी, वफाक में भी 72 घंटे भी हुकूमत का रहना नामुमकिन हद तक मुश्किल हो जाएगा। जिसको ज़बरदस्ती बनाया हुआ, जोड़ा हुआ, जकड़ा हुआ है, ये हुकूमत नहीं है, एक लगड़ बगड़ मुख्तलिफ़ चीज़ों को जकड़ के एक हजूम सा बनाया हुआ, उसको नाम हुकूमत का दे दिया है। हुक्मरान सख्त नाराज़ हैं, आप हुकूमती इत्तेहादी। तो नाज़रीन, ये अवाम का रेला तूफ़ान, अगर इसे धांधली करके तरीके इंसाफ इमरान खान की जमात को हराया गया और मौजूदा हुकूमत को मुसल्लत रखने की कोशिश की गई, तो ये पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं होगा। अदारे सब पाकिस्तान के हैं,
अदारों को चाहिए बिल्कुल ईमानदारी से साइड पे हट जाएं, किसी एक जमात की तूफान ना करे। और नाज़रीन, करप्शन हमेशा गलाज़त है, जहाँ करप्शन है वहाँ इंसाफ हो ही नहीं सकता। लेकिन अब नाम नहाद कुछ ईमानदार अफसर अपने आप को कहते हैं। इमरान रियाज, अरशद शरीफ पर सैकड़ों पर्चे हो गए। कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी और आईजी ने किसी एक पुलिस वाले को बुला के नहीं पूछा तूने झूठा पर्चा क्यों दिया, तुमने हमले करने वाले मुजम्मन नहीं पड़े। वैसे बदहर कहते ईमानदार है। इससे बड़ा जुल्म क्या है? और नाम नहाद ईमानदार हो, ईमानदार भी आप होगे तो झूठे पर्चे आपके इल्म में हो रहे हैं, लोगों पर हमले कर रहे हैं, और हमले करने वाले कौन है ये आप जानते हो। ना आप धांधली रोकने की कोशिश कर रहे हो, ना वो ऊपर से झूठे मुकदमा खुद करवा रहे हो अपनी निगरानी में, और जो कर रहे हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हो। और जो सहाफ़ियों पर हमला कर रहे हैं उनको भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हो। उल्टा लोगों को डरा रहे हो कि पीटीआई को वोट ना दो, हमें ऊपर से हुक्म आया, हमें जिताना है। तो आपको मैक्सिमम क्या किया जाएगा? ब्यूरोक्रेसी को या पुलिस अफसर को या दीगर सरकारी महकमे ओवरस्टी कर देंगे। क्यों अपनी कब्र भारी कर रहे हो? आपने अपने नामों को बदनाम किया है जो 30-30 साल ईमानदारी के, अगर आपके क्लेम मुताबिक या कुछ लोगों के मुताबिक ईमानदार हो, अगर झूठे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, लोगों पर हमले हो रहे हैं और तुम जानते हुए उन मुल्ज़मान को नहीं पकड़े, तो तुम उन करप्ट अफसरों से ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हो। इस इलेक्शन में धांधली के लेटेस्ट तरीके ने अपनाए गए 11 से 13 सीटें, डब्बे चेंज किए जाएंगे, बैलेट पेपर चेंज किए जाएंगे, फिर रिज़ल्ट भी चेंज किया जाएगा। पोलिंग स्टेशन से जाएंगे कौन? लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का रोज़ तक करने के लिए। लेकिन अवाम की ताकत से बज़ाहिर मुमकिन नहीं लगता ये हुकूमत इमरान खान का ताकत रोक सके। और बज़ाहिर गैर जानिब हुकूमत पीटीआई 15 से ज़्यादा सीटें ले जाएंगी और वफाक का हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। अगर धांधला किया गया तो अवामी तूफ़ान का सरकारी इदारों को सामना करना होगा। और मेरी गुजारिश होगी कि सरकारी इदारे धांधली और जुल्म ज़्यादती, झूठे मुकदमत करने, झूठे केस बनाने और साफ़ियों पर हमले कराने के सिलसिले से बंद रहें, वरना शायद साफ़ी कुछ ना कर सकें लेकिन अज़ाब इलाही से तुम नहीं बच सकोगे। अल्लाह गर्क कर दे, अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं करता। गर्क हो जाओगे। कब होते हो इसका वक़्त अल्लाह को पता है। अगर तुम्हारे इल्म में है कि तुम्हारी मतहत अफसर झूठे मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, असल मुल्ज़मान को नहीं पकड़े, लाहौर सीरी में जो जुल्म हुआ, जो बाकी शहरों में जुल्म हुआ, तो फिर इसका जवाब अल्लाह तुमसे लेगा। और यकीनन अल्लाह ज़ालिमों को पसंद नहीं कर सकता। 17 जुलाई का इलेक्शन इस हुकूमत के ख़ात्मे या इस हुकूमत को मजबूत करने वालों की कोशिश होगी। अवाम इस हुकूमत से छुटकारा चाहती है, चंद ताकतवर लोग इसे चलाना चाहते हैं। फ़ैसला अवाम करेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।